आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, लीनियर मोमेंटम, या सिंपल सा उसको क्या कह सकते हैं, मोमेंटम। इसको डिनोट किस चीज से किया जाता है, पी से। कौन से पी से, स्मॉल पी से किया जाता है नॉर्मली, आपको कैपिटल पी लेगा, उसका टेंशन नहीं लेना। तो लीनियर मोमेंटम या क्या कह सकते हैं इसको, इसको कह सकते हैं, कहाँ है भाई, तू यहाँ है, चलो इसको नीचे कर ले। इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। इसको डिनोट किससे करते हैं, समटाइम स्मॉल पी से। और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इस पर क्या लगा हुआ है, वेक्टर का तीर लगा हुआ है। सर के ऊपर वेक्टर का तीर लगा होता है, मतलब क्या होता है, वो वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो होता क्या है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लिखने का मतलब क्या है, मोमेंटम दो टाइप का होगा। एक कौन सा होगा, लीनियर, जब मोशन लीनियर होगा मतलब स्ट्रेट लाइन, तो उसके मोमेंटम की बात करेंगे तो कौन सा होगा, लीनियर मोमेंटम। एक बार क्या होगा, मोशन सर्कुलर भी होता है। सर्कुलर मोशन कहाँ होता है, जब हम किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहे होते हैं तो सर्कुलर मोशन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम भी। इसको लीनियर मोमेंटम बोलो या सीधा सीधी मोमेंटम बोलो। मोमेंटम क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। किसका किसका प्रोडक्ट होता है ये, मोमेंटम होता है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो सिंपल सा लिख सकते हैं P इज इक्वल टू m इंटू v। अब यहाँ m क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, v क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन होगा, तो मोमेंटम का डायरेक्शन किसकी तरफ, वेक्टर की तरफ, क्योंकि वेक्टर हमारा कौन है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका देगा, मोमेंटम का देगा। तो कह सकते हैं इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है, क्योंकि हमारा P इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू वी। यदि V रहेगा किसी के पास तब तो P आएगा, यदि किसी के पास V नहीं है, मान लो जीरो है, तो P भी क्या हो जाएगा हमारा जीरो। इसलिए किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये, मूविंग बॉडी का। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन किसके तरफ, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट क्या होगा, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। इसका यूनिट मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो ये इसका यूनिट हो गया। इसका डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, m l और p माइनस वन। ये इसका डायमेंशन हो गया, तो लिख सकते हैं इसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या यूनिट। डायमेंशन क्या लिखते हैं इसका, m l t माइनस वन। ठीक है, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन द सिस्टम। अब कोई हमारा सिस्टम है तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पढ़े तो याद होगा सबसे पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, कि इनिशियली कोई बॉडी है उसका जो मोमेंटम होगा वही उसके फाइनल में भी होगा। यदि उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो इनिशियली कोई सिस्टम है उसका जो मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम उस सिस्टम का होगा, वो क्या होगा, सेम होगा, यदि उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ एक बॉल है, एक यहाँ बॉल है, दोनों बॉल को लाके हम टकरा दिए, यहाँ से फेंके टकरा दिए, जो ही मेरे हाथ से छूटा तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, अब नहीं ना, तो वो दोनों अपने एक वेलोसिटी के साथ आया, आगे टकराया। और जब नहीं टकराया तो उससे पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम काउंट करेंगे तो दोनों मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन किसके तरफ, वेलोसिटी की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन हमारा mlt माइनस वन। ठीक है, समझ में आया। तो याद रखने के लिए क्या है, सिंपल सा P इक्वल टू m इंटू वी। अब स्पेशल केस की बात करते हैं हम लोग, जस्ट क्या पढ़े, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, या लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू mv। यदि 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 P और V के भी का रिलेशन दिया रखा जाए तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। जितना V उतना ही P, जितना कम P उतना ही कम क्या होगा, V भी होगा। मतलब ये बढ़ेगा 5 तो ये भी क्या बढ़ेगा, उसी के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा बढ़ेगा। तो कह सकते हैं जितना बढ़ेगा V उतना ही क्या होगा, P भी होगा। तो V की वैल्यू बढ़ती है तो P की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। वेलोसिटी v1 क्या है, यदि ग्रेटर है तो p1 भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, जितना v बढ़ा हमारा उतना ही p भी बढ़ा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होगा, वो डिपेंड करता है m की वैल्यू के ऊपर, स्लोप कितने का है। मतलब ये है, इसको हम जैसे लिखते हैं y इक्वल्स टू
5x, y किसके जगह पे, p के जगह पे, x के जगह पे कौन, v, और m के जगह पे क्या, 5 की जगह पे m। यदि मान लो v बढ़ता है, पहले 1 था तो y कितना होता, यदि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी 5, x की वैल्यू यदि 2 तो y की वैल्यू कितनी 10, यदि x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी 15। यदि इसका हम ग्राफ खींचना चाहे तो कैसे खींचते, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी 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 5, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 10, मतलब यहाँ कुछ, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितनी 15, मतलब यहाँ कुछ, मतलब इस दोनों को मिला, यहाँ एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा। तो ये एक इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो डिपेंड करता है किस मास के लिए बात किया जा रहा है। तो ये एंगल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एंगल जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ मास कांस्टेंट है तो 5 भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है, ऑल क्लियर है। चलो नेक्स्ट, हमारा P एम के साथ कैसा रिलेशन बनाता है, P एम के साथ कैसा रिलेशन बनाता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम लोग जान रहे हैं ना, P इज इक्वल टू एम भी। यदि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कह सकते हैं इफ V क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब m की वैल्यू बढ़ेगी तो P की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जितना जिसके पास मास उसका मोमेंटम भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो कह सकते हैं m की वैल्यू बढ़ेगी, P की भी वैल्यू बढ़ेगी। m1 ग्रेटर तो P1 भी ग्रेटर, m2 छोटू है तो P2 हमारा छोटू है। तो इसका भी ग्राफ कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ होगा जैसे पिछले वाले का हुआ था। ठीक है, अब V का m P इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं m V। तो यदि हम लिखना चाहे V को, तो V को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P बाई m। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई m। कब, इफ P क्या हो, कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास की वैल्यू कम होगी, मतलब वेलोसिटी, मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, या वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास घटेगा। तो m1 ग्रेटर होगा तो v1 क्या होगा, लेस होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है। यदि एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू घट रही है। इस ग्राफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसे देखो यहाँ क्या कह रहा है, m1 इज ग्रेटर देन m2। m1 क्या है, चलो m1 यहाँ मान लो हमारा क्या है 1, यहाँ 2, यहाँ 3। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यदि मास की वैल्यू बढ़ेगी तो P की वेलोसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो m1 के केस में हमारा क्या मिलेगा, यहाँ कुछ मिला किसकी वैल्यू, V की वैल्यू। m2 के केस में यहाँ कुछ मिला, वेलोसिटी, मास की वैल्यू बढ़ रही है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। उसी तरह मास की वैल्यू और बढ़ाए, वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ वेलोसिटी मान लो 10 हुआ, यहाँ वेलोसिटी मान लो 7 हुआ, यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, मान लो 3 हो गया। और आगे यदि चलते तो क्या होता 4 पे, इसकी वेलोसिटी मान लो 2 होती। तो मास बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है, उस तरह वेलोसिटी घटेगा तो मास क्या होगा, बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, चलो इसको बनाना है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 48 है सीट के अंदर। क्या रहा है, the linear momentum p of a body moving in one dimension varies with time according to the equation p equals to this, where a and b क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ए और बी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, नेट फोर्स बॉडी के ऊपर कितना एक्ट करेगा। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग, F इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं, जानते हैं P क्या होता था, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। तो यहाँ पे P कितना हमको दिए हुए है, A प्लस dt स्क्वायर बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करना आता है, dA बाई dt प्लस d bt स्क्वायर बाई
dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ए हमारा क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए पॉजिटिव कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस बी कांस्टेंट है, बी भी क्या हमारा कांस्टेंट है तो बी बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएट किसको करना है, ये कितना हो गया, ये तो 0 है हटा दिए, इसकी बात करें तो इसमें b और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, जिसको लिख सकते हैं 2bt। तो फोर्स F सब किसके तरह पूछ रहा है, एक कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी, तो F क्या है इक्वल्स टू 2bt, 2b क्या कांस्टेंट, तो F को लिख सकते हैं हम लोग F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, लिखा जा सकता है। 2b क्या है कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनल साइन लगाने के लिए क्या करें, कांस्टेंट को हटाए, तो F किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होती है, किसी सिस्टम की कंजर्व रहती है, मतलब क्या है इसका, एक बार और पढ़े हैं, क्या है मतलब, जो इनिशियली किसी के पास मोमेंटम होगा वही क्या होगा उसका फाइनल में भी मोमेंटम होगा, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करे। जैसे यहाँ देखो इनिशियली क्या है बहादुर के पास, कोई ए बॉडी है उसका मास m1 है और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हमारी है सुलझा सिमसिम, वेलोसिटी कौन सी पकड़े, वेलोसिटी है इनिशियल हमारा एक बॉडी है ए जिसका मास m1 और वेलोसिटी क्या है u1, और एक मास है m2 दूसरा u2 वेलोसिटी के साथ बॉडी b है, दोनों क्या कर रहा है चल रहा है किधर, इस डायरेक्शन में, ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है। मान लिया u1 की वेलोसिटी u2 से बड़ी होगी तो क्या होगा, यदि ये हमारा कौन है, मान लो मिश्रा जी है, मिश्रा जी भागा जा रहा है किस स्पीड से, u2 के स्पीड से, और प्रिया रंजन, चलो ये है रंजन, तो मिश्रा जी नहीं है, प्रिया है ये, ओके, तो प्रिया u2 वेलोसिटी से क्या कर रही है, अपनी स्कूटी से जा रही है, रंजन क्या कर रहा है अपने बाइक से u1 स्पीड से क्या कर रहा है उसको पीछा कर रहा है, तो स्कूटी कभी भी बाइक से ज्यादा तेज तो चलेगी नहीं, कुछ कुछ बहादुर होते हैं, हाईवे पे हमको भी एक दो बहादुर मिला स्कूटी को भी 90 की स्पीड चला रहा होता है, हम सोचते हैं 90 का कांटो होता है कि नहीं होता है, हम 80 पे जा रहे हैं हमको ओवरटेक करके चल जाता है, अंदर से बड़ा सुकून होता है कि चलो यार ओवरटेक भी कोई किया तो स्कूटी वाला किया। तो क्या है यदि u1 क्या है हमारा, u1 हमारा क्या है, u1 इज ग्रेटर देन, u1 इज ग्रेटर देन क्या चीज u2, बाइक हमारा किस स्पीड से चल रहा है u1 हाई स्पीड से चल रहा है, तो क्या होगा कुछ देर के बाद रंजन प्रिया को पकड़ लेगा ना, पकड़ेगा क्या, स्कूटी है जा रहा था इसके गाड़ी में ब्रेक नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं रहता, ये क्या करेगा उसको टक्कर मार देगा, टक्कर मारेगा तो उसके टक्कर मारने क्या होगा, ये कहानी कुछ होगी, ये इसके कारण इस बॉडी की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इस ए के कारण बी के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ए की स्पीड क्या होगी थोड़ी कमेगी कि नहीं कमेगी, और बी की स्पीड क्या होगी बढ़ जाएगी, तो फाइनली हमारा क्या हो गया कि सेकंड केस में m1 का वेलोसिटी कितना आ गया v1, पहले क्या था u1 अब क्या आ गया v1, और b की वेलोसिटी क्या कर गई थोड़ी इंक्रीज की हुई क्योंकि फोर्स किस तरफ लगा है इस तरफ, और ए की वेलोसिटी क्या करेगी डिक्रीज करेगी क्योंकि फोर्स किस तरफ लगा है अपोजिट डायरेक्शन में, और u2 की वैल्यू b की वेलोसिटी क्या हो गई v2, तो इनिशियल इसके पास क्या मोमेंटम होगा, मोमेंटम क्या होगा इस पूरे सिस्टम का, मोमेंटम यदि कैलकुलेट करेंगे तो पूरे सिस्टम का मोमेंट क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2, इनिशियल मोमेंट, फाइनल मोमेंट कौन सा ये, तो फाइनल मोमेंट क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2, m2 प्लस m2 v2, मतलब जितना शुरुआत में था ये क्या है इनिशियल, और ये क्या हो गया फाइनल, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब इनिशियली जितना था उतना ही बाद में भी हम, मतलब सिस्टम में क्या है मोमेंट कंजर्व्ड है, मतलब कहीं भी दूर दराज के क्षेत्रों में क्या नहीं हुआ है भेजा नहीं गया, तो कह सकते हैं
मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यदि एक बार और टक्कर हो जाता इन दोनों का, ठीक है, तो भी क्या होता, प्रिया फिर से और स्पीड पकड़ लेती और रंजन फिर से टकराता, तो यहाँ पे क्या होता, नेक्स्ट वेलोसिटी क्या हो जाती, v3 v4 होती, तो वो भी क्या रहता है, कंजर्व रहता। लेकिन इस केस में ये टकरा, दोबारा इसको टक्कर मार दे तो पॉसिबल है नहीं। अब तो इसकी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई, मतलब v1 की वेलोसिटी क्या हो गई, v2 से कम। तो क्या लगता है, प्रिया जो है वो, सॉरी रंजन जो है वो प्रिया को पकड़ सकता है। अब तो भाई रंजन चल रहा है कितने, पहले चल रहा था मान लो रंजन 50 की स्पीड से, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। अब प्रिया जा रही थी, स्कूटी नया नया सीखी थी, तो कितने पे चल रही थी, 40 किलोमीटर पर आवर। टक्कर होने के बाद प्रिया का स्पीड कितना हो गया, कितना था यहाँ पे 40, अब इसका हो गया 45, और रंजन का स्पीड कितना था 50 था, ये हो गया घट के कितना 40। अब क्या रंजन कभी प्रिया को पकड़ सकता है, कभी नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, इनिशियल जो होता है मोमेंटम, वही हमारा क्या होता है फाइनल भी। क्या इस पूरे सिस्टम में कहीं भी कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया है, इस सिस्टम के अंदर कहीं भी बाहरी कोई फोर्स नहीं है, तो क्या सकते हैं ऑलवेज कंजर्व रहता है, याद रखना है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम देन इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है, रिमेन्स कंजर्व या रिमेन्स कांस्टेंट। तो कह सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 इक्वल टू m2 u2। ये क्या है, फाइनल आफ्टर कॉलिजन, ये क्या है, इनिशियल बिफोर कॉलिजन, बिफोर टक्कर। तो द सम ऑफ द मोमेंट बिफोर एंड आफ्टर द इंसिडेंट विल क्या होना चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। यही तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। भावनाओं को समझ रहे हैं, आया समझ में, क्या कह रहा है, एक हमारा क्या है, वॉल है। वॉल का मतलब क्या होता है, वॉल का मतलब वॉल होता है। तो कह रहा है ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v एंड इट स्ट्राइक नॉर्मल विथ वॉल एंड रिफ्लेक्टेड बैक। मतलब ये बहादुर क्या किया, ऐसे गया, नॉर्मल का मतलब यही होता है, ये हमारा बॉल है, इसका मास कितना दिए हुए m, और किस वेलोसिटी से गया, या स्पीड से गया, v स्पीड से गया। ओके, तो इसका इनिशियल बिफोर कॉलिजन इसका क्या रहा होगा, लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, इसका वेलोसिटी और मास मिला के p1 की बात करें तो क्या होगा, m भी। जब यहां बॉल टकराया फिर वापस क्या होता है, इसी डायरेक्शन में वापस आता है, मतलब इस डायरेक्शन में वापस आता है बॉल, नॉर्मली बैक आता है। लेकिन इसका क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड बैक नॉर्मली इफ इट्स टाइम ऑफ कांटेक्ट विद बॉल इज t, टाइम कितना दिया है t, और it strike normally with the wall and reflected back normally if a time of contact we find the force exerted by the ball and strike normally with the okay। तो ये स्ट्राइक करने के बाद वापस भी हमारा v वेलोसिटी से आता है, टकराया और वापस आया, तो वापस आने के टाइम में इसका मोमेंटम क्या होगा, आफ्टर स्ट्राइक के बाद क्या होगा, p2 m भी होगा। हम लोग क्या जानते हैं, क्या पूछ रहा है, फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, जानते हैं डीपी का मतलब क्या, यही जानते हैं, जानते हैं P2 कितना है हमारा, P2 ये हमारा हो गया P2 कितना होगा m भी, P1 कितना है m भी। लेकिन मोमेंटम के पास डायरेक्शन होता है, यदि इस साइड वाले को हम पॉजिटिव माने तो इस साइड वाले को क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस m भी। टाइम कितना लगा, लिखा है कहीं पे टाइम कितना लगा है t, ये कितना हो जाएगा एम भी माइनस माइनस प्लस एम भी डिवाइडेड बाई टी, ये हमारा क्या हो जाएगा 2mv बाई टी होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, मतलब मास कितना दिया है 150 ग्राम,
मतलब ग्राम को किसको किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे 150 इंटू 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हैं। इज मूविंग विथ वेलोसिटी कितना, मतलब बोला जाए v1 वेलोसिटी कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। Hit a batter so that the ball is turned back with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो v2 कितना 20 मीटर पर सेकेंड। The force of ball will act for कितना सेकेंड t equals to कितना सेकेंड 0.01 सेकेंड on the ball। The average force exerted by the bat on the ball, कितना एवरेज फोर्स एक्सर्ट किया गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं P इक्वल्स टू dP/dt। P इक्वल्स टू क्या जानते हैं m इंटू v। dP का मतलब क्या हो गया P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। P2 कितना m इंटू V2 माइनस m इंटू V1 डिवाइडेड बाई कितना T होगा। अब m कितना है, चलो m कॉमन ले लेते हैं V2 माइनस V1 m डिवाइडेड बाई T। अब इसमें डाल सकते हैं सबकी वैल्यू, कितना आएगा डालने के बाद वैल्यू सबकी, देखो इसका डायरेक्शन कहाँ था, ये बल्ला है हमारा, बल्ले की तरफ था, यहां ध्यान दो बुआ, इसका डायरेक्शन बल्ले की तरफ, इसका डायरेक्शन किधर, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बल्ले से दूर। तो यदि एक को पॉजिटिव मानेंगे तो एक को निगेटिव मानना पड़ेगा। तो यदि हम मान लिए V2 को पॉजिटिव तो क्या लिख सकते हैं, मास की वैल्यू कितनी 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 150 इंटू 10⁻³ कितना -3। V2 की वैल्यू यदि हम पॉजिटिव मानते हैं मतलब 20 माइनस माइनस कितना 12 डिवाइडेड बाय क्या 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 T की वैल्यू कितनी है 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा कितना 150,000, ये -2 जाएगा तो ये हो जाएगा 15 इंटू 20 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 32। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15 दूना 30, 5 या 45, 3 48, 480 न्यूटन। मतलब आंसर कितना हो गया 480 न्यूटन। 480 न्यूटन कहीं है? तो लिख सकते हैं क्या F इक्वल टू क्या जानते हैं, F इक्वल टू जानते हैं D बाई dt का मतलब क्या होता है m इंटू v डिवाइडेड बाई dt। वेलोसिटी क्या है हमारा, वेलोसिटी कांस्टेंट है 300 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी को बाहर रखिए dm/dt। dm/dt मतलब क्या होता है मास पर यूनिट टाइम, यही तो ऑप्शन में भी है kg पर सेकंड मास पर यूनिट टाइम। हमको फोर्स दिया हुआ है इक्वल्स टू क्या dm/dt लिखा जा सकता है। तो हमको dm/dt तो पूछा जा रहा है, dm/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f/v। f कितना 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 210 वेलोसिटी कितना 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 300। सॉल्व करेंगे कितना, अब यहाँ हुआ 21/3 गुने 10 ऐसा लिख सकते हैं। इसको काटेंगे इससे कितना 27, 7/10 मतलब 0.7 क्या चीज kg पर सेकंड। ऐसे कोई आंसर बा ना बा 0.7 kg per second 0.7 kg पर सेकंड होएगा। एक हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ब्रेक किसमें किया है, एक पार्ट ये ओके, और दूसरा जो पार्ट बना वो कितने पार्ट का था, ये 5 हिस्सा इधर, यही कह सकते हैं। एक हिस्सा उधर अलग हो गया, मतलब एक हिस्सा ऐसा रह गया और दूसरा हिस्सा कैसे चला गया, एक हिस्सा ये 5 हिस्सा ये, ऐसे ब्रेक किया। उसके बाद क्या कह रहा है 1:5 स्मॉलर मास रिक्वायर्ड ऑफ द वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी दे दिया है v कितना 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 कितना
100i प्लस 35j प्लस 8k ये दे दिया। इसका वेलोसिटी क्या बोल रहा है, बताइए क्या होगा, यही बोल रहा है ना। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। इनिशियल इसकी कुछ वेलोसिटी दी हुई है v, कितना v की वैल्यू 20i प्लस 25j माइनस 12k, ये हमको दिया हुआ है। यहाँ को एक्सटर्नल लोड पे काम नहीं कर रहा है, तो लिमिट में कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करेंगे, मतलब इनिशियल जितना मोमेंट होगा उतना ही फाइनल मोमेंट होगा। लेकिन मास का इतना कहाँ पता है, मास की बात करें तो मास तो नहीं पता है। तो यदि हम शुरुआत की बात करें, इसमें कितने पार्ट है, 5 एक 6 पार्ट है, तो इनिशियल मास की बात करते हैं तो इसको लिख सकते थे 6k। पहला वाला पार्ट जो छोटा वाला पार्ट है m1, इसका मास कितना लिख सकते थे, एक हिस्सा गया है मतलब 1k। ये का मतलब क्या, कोई कांस्टेंट होगा तब तो दोनों का रेशियो आएगा। उसी तरह m2 की बात करते हैं क्या होता है 5k। अब m1/m2 कितना होगा, 1/5 होगा, या m2/m1 कितना होगा 5/1 होगा। वही तो हमको दिए हुए हैं, दोनों का सम ही ना हमारा ये है। तो सम मतलब कितना, 1k + 5k = 6k। क्लियर है। अब इनिशियल बिफोर ब्रेक की बात करें और इक्वल्स क्या होगा आफ्टर, बिफोर में क्या m कितना है, m इंटू कितना इनिशियल वेलोसिटी मान लो हमने क्या मान लिया, तो इनिशियल क्या मास हमारा है 6k, वेलोसिटी कितना है इनिशियली 20i प्लस 25j माइनस 12k, ये हो गया मोमेंटम इनिशियल। फाइनल में किसका, इन दोनों का मोमेंटम ऐड होगा, तो किसको ले लेता है, तो इसको ले लेते हैं 1k, क्या है वेलोसिटी इसकी 100i प्लस 35j प्लस 8k प्लस इसका कितना है मास 5k, इसकी वेलोसिटी हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है। अब दोनों साइड से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो हर एक इधर भी हर एक के साथ k, इधर भी हर एक के साथ k, तो k साफ। तो 5v2 = क्या लिख सकते हैं, 5v2 इधर रहेगा तो इसको इधर उठा के ले आते हैं, इधर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 × 20 कितना 120i प्लस 25 × 6 25 × 6 150j और 12 × 6 72 k। ये वाला बाहर तो इधर आएगा तो क्या होगा -100i माइनस 35j माइनस 8k होगा। तो 5v2 = कितना आया। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, कितना लिखेंगे i 120i माइनस 100i कितना होगा 120 में से 100 गया तो 20i, 150 में से 35 गया तो कितना बचेगा 150 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 115, मतलब 115j और -72 और -8 कितना -80 के 80। तो ये कितना है 5v2 के बराबर, तो v2 = क्या हो जाएगा 20i, मतलब टोटल बाय 5 प्लस 115 बाय 5j माइनस 80 बाय 5 के सॉल्व करें कितना 4i 115 5 से डिवाइड करेंगे तो 23 2 3 j और 80 में डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 और 6। ऐसा कोई आंसर है क्या कह रहा है, एक्सप्लोसिव ब्रेक ए ड्रॉप इनटू 3
पार्ट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर 3 पार्ट में उसको एक एक्सप्लोजिव लगाए, पत्थर को उड़ा दिए, मतलब टांग इधर, हाथ इधर, मुंडी इधर, तो सबका डायरेक्शन दिया है। देन गो ऑफ एट राइट एंगल ऑफ टू ईच अदर, मतलब इसमें से क्या थे दो जो पार्ट्स थे वो एक दूसरे के राइट एंगल पे गए, मतलब एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर गया इधर, एक पार्ट इधर गया इधर। ओके, राइट एंगल। द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ इतना। फर्स्ट पार्ट कितना मास है 1 kg। 1 kg का जो मास है वो कितने की स्पीड से गया, इस तरह 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ मास इज 2 kg मूविंग विद कितना, इस तरफ गया किसके स्पीड से 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेकंड पार्ट, और उसका मास कितना दिया है 2 kg दिया है। ओके, इफ द थर्ड पार्ट ऑफ विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड स्पीड देन इट्स मास विल बी। अब थर्ड पार्ट कहीं जाएगा, कहां जाएगा, चलो कहीं भेजा दिए इसको यहां। इसकी वेलोसिटी क्या है 8 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। हां अच्छा 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ये हमारा है 4 मीटर पर सेकंड। जब ये बहादुर एक्सप्लोजन से टूटा नहीं होगा उससे पहले कैसा रहा होगा, ये एक सिंगल रॉक रहा होगा। उस सिंगल रॉक जब एक्सप्लोजन से पहले टूटने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी 0। इसकी मास क्या रहा होगा, चलो इसका मास मान लिए m। तो बिफोर एक्सप्लोजन कह सकते हैं p कितना होगा m into v। v क्या है हमारा 0, मतलब क्या हो गया 0। आफ्टर एक्सप्लोजन एक गया P1, दूसरा गया P2, तीसरा कहां गया P3 जाएगा। बिफोर 0, आफ्टर कितना P1 किधर गया, इसके पास मास कितना है 1, और वेलोसिटी कितना 12 मीटर पर सेकंड। किस तरफ माने x की तरफ माने तो क्या लिख सकते हैं 12i। P2 किधर गया 90 डिग्री पे, y की तरफ गया, इसका मास कितना है 2 इनटू इसका कितना वेलोसिटी 80 था ना पक्का वाला 8 मीटर, तो मतलब 8 प्लस P3 मास नहीं पता है 8j कर दिया, ठीक है। और j कैसे मान ले, ये कहीं लिखा है कि वो j डायरेक्शन एक ही प्लेन, ये दोनों हमारे बोला है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये भी बोला है कि तीनों जो एक्सप्लोजन हुआ तीनों एक ही प्लेन में हुआ है। जेट तो दूसरे प्लेन में घुस गया ना, इस प्लेन में जेट कैसे आएगा, इस बोर्ड पे जेट निकाल सकते हो, बोर्ड पे तीनों को लाना है, तीनों का जेट कहां से आएगा, कहीं नहीं आएगा। तो m इनटू क्या चीज v 3 मान लेते हैं, हमको v3 ऐसे ही पता है तो v3 की वैल्यू डाल देते हैं, काहे तो टेंशन लेने की। v3 कितना है 4 है, इससे भी अच्छा है, चलो हम इसको अभी कुछ नहीं करते हैं, इसको सिंपल सा रहने देते हैं। ये हमारा हो गया P3। ये कितना आ गया P3 इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, P3 इक्वल्स टू -12i प्लस कितना 16j माइनस में होगा इतना, ये P3 की वैल्यू आ गई। अब हमको इसका P3 से हमको क्या निकालता है, मास इनटू वेलोसिटी करेंगे तो हमको क्या निकलेगा मोमेंटम। इसका मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर फॉर्म है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा P3 का मैग्नीट्यूड √12 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, कितना आएगा इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 kg पर सेकंड। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मतलब kg मीटर पर सेकंड। तो 20 हमारा आ गया। अब हमको क्या पता है मोमेंटम किसके बराबर होगा P3 किसके बराबर, मास इनटू v3 के बराबर।
तो हमको क्या v3 को m इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं p3 बाई v3 p3 हमारा 20 v3 कितना 4 मास कितना आया 5 kg 5 kg है नहीं आंसर बिल्कुल है।